क्या क्या दिक्कत है? ईवीएम उत्तर प्रदेश में गलत है, महाराष्ट्र में गलत है, पर बाकी देश में ठीक ठाक है। नहीं नहीं, देखिए, ये जो बाद में हमें 20 तारीख को पता लगा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है नारा किस लिए था? ये प्रशासनिक अधिकारियों के लिए था कि भैया बट गए तो कट जाएंगे, हमारा साथ देना। और जब प्रधानमंत्री जी अभी थोड़ी देर में ट्वीट करेंगे, अगर कोई भी इनका उच्च अधिकारी ट्वीट करेगा नेता, तो वो प्रशासन को भी धन्यवाद दे, क्योंकि सरासर ये प्रशासन की वजह से हुआ। नहीं तो 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी के हक में आ रही थी। कैसे इन्होंने लाठी डंडे चलाए, किससे नहीं छुपा हुआ, कैसे इन्होंने बंदूक के बल पे लोगों को आगे नहीं आने दिया, पीडीए के लोगों को वोट डालने से रोका गया। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान जो इन्होंने हमें दिया है, जिन्होंने इन्होंने अधिकार दिया था, उसका अपमान है, जनता के मत का अपमान है। तो जनता माफ नहीं करेगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश और देश की देवतुल्य जनता को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इंडिया गठबंधन के हक में वोटिंग करी है, समाजवादी पार्टी के हक में वोटिंग करी है। और रिजल्ट भले ही हमारे हक में यहाँ पे नहीं आया, जितना आप घबराएंगे एक है तो सेफ है, उतना शहजाद पूनावाला जी ऐसी टी शर्ट पहनकर आ जाते हैं जिस पर लिखा है एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। शहजाद पूनावाला, प्लीज रिस्पॉन्ड टू गौरव चाचरा who is criticizing the slogan of the BJP, but Akhilesh Yadav used the similar, क्या साथ रहेंगे तो जीतेंगे, something like that, rhyming response दिया था। शहजाद प्लीज रिस्पॉन्ड। जीतेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। नाविका, ये वो लोग हैं जो पीडीए की बात कर रहे हैं, जिसने करहल की बेटी बांटी गई और काटी गई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रशांत यादव के द्वारा, तो अभी तक मिलने नहीं गए अखिलेश यादव। ये पीडीए की बात कर रहे हैं। जब भजन लाल जाटव जी के पास से माला एक्सेप्ट नहीं किया राहुल गांधी ने, ये दलितों की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, मैंने आपके बीच में नहीं बोला गौरव जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला गौरव जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। एक एक करके बात रखते, मुझे लगता है कम से कम नाविका आप तय कर लीजिए, मैं एक एक करके बात रखने में विश्वास रखता हूं। नाविका जी, ये संविधान की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनके लिए एक है सेफ है सांप्रदायिक है, बटेंगे कटेंगे सांप्रदायिक है, पर वो सलमानी जो गजवाए हिंद की बात कर रहा था वो सेकुलर है। मुस्लिम आरक्षण की बात रेवंत रेड्डी कर रहा था वो सेकुलर है। नोमानी जो कह रहा था वोट जिहाद होगा वो सेकुलर है। एक शब्द निकला उनके मुंह से, आज ये जीत एक है तो सेफ है की जीत है। और मुझे लगता है कि इसीलिए आज पूरे देश ने इस नारे को अपनाया है। हरियाणा से शुरुआत हुई, महाराष्ट्र ने अपनाया है, उत्तर प्रदेश में भी दिखा है। तो गौरव जी एक्सेप्ट कर लीजिए, एक है सेफ रहेंगे। पर इनके लिए क्या है, मठाधीश बांटेंगे काटेंगे सेकुलर है, मठाधीश माफिया है, इनके लिए सेकुलर है। ये इनकी असलियत है। Well, let me get in Priyanka Kakkar. Priyanka Kakkar, the Aam Aadmi Party has retained 3 out of the 4 seats that went to polls, by polls in Punjab. EVMs are fine. I wanted to check on the health of EVMs in Punjab. They seem to be fine. In Maharashtra, there is a problem. Uttar Pradesh, there is a problem. Jharkhand also, they are fine. Karnataka, they are fine. West Bengal, they are fine. Do you think this EVM bahana actually still stands? Navika ji, I'm no authority to speak on the EVM. Having said that, we've heard enough experts like Elon Musk also, who is the new favorite of our PM, that anything which has technology can be manipulated. Having said that, I'm very happy that Aam Aadmi Party won 3 more seats in Punjab. I will also go and take the liberty to say that Congress is a party which drags down its alliance partners. I think Arvind Kejriwal ji is the only leader today that can really take on the BJP and defeat them, which we've consistently proven in the past. I think even the 99 seats that the Congress got previously in the Lok Sabha was because of a joint effort of all the parties coming together. I think it's time that Congress does a little manthan, that, I am thinking that it drags the alliance partners down. So this is my view on the EVMs, on the Congress and on my party. संजय जी, आज बुरा दिन है, आज सब सुना के जाएंगे। No, Navika, let me tell you. Let me tell you, Navika, I think in politics you need to be humble enough to take this feedback in its spirit. There is no denying, and I have myself been very vocal about it, you're aware, that I believe that in politics, if there is no silver medal, there's no runner-up trophy today. You got to fight, you got to try and win it. And Congress has made strategic and tactical errors. I believe
the people in Maharashtra who have supported the Congress Karyakartas, they must be so disappointed today. Because 6 months ago, I could see how the mood was so upbeat, and they'll wonder what changed in 5 months. But I have also been speaking to a lot of people, and they told me 3 months ago that the BJP was already trying to claw its way back, and that the RSS had become very active at the ground level to go door to door to campaign for the BJP at the very beginning. Why only in one state? Well, obviously it's a big state. It's the second biggest state after. What the expectation after of Uttar AAP, why they are talking like that is because in 2024 Lok Sabha election, Congress party gave a lot of seats to SSUBT, AAP. You took only 5 seats in Delhi. Right. And you gave 2 seats, 2 seats in Delhi, Yeah. and 5 seats were contested by AAP. Yeah. 1 seat in Haryana you gave it to AAP. I'm talking about Congress party.